मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लास में। आपको बता दें, हम यह रोशन सॉल्यूशन का चल रहा था हमारा। इसमें सॉल्यूशन के इस लेसन में हम आपको कल जो वीडियो प्रोवाइड की गई थी, वो वीडियो सही समय की टाइमिंग सही ना होने के कारण वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसलिए वीडियो को वहीं रोक दिया गया था। और वीडियो में हमने कल आपको नॉर्मलता की परिभाषा समझाई थी और पीपीएम में सांद्रता को भी बताया था पार्ट्स पर मिलियन के आधार पर। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वीडियो पूर्ण रूप से नहीं बन पाई थी, इसलिए उसी वीडियो को हम पुनः आगे लेते हैं। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन पर हम बात करेंगे। तो ये समझ लीजिए कि वीडियो आपका सॉल्यूशन का पार्ट 3 ही है। ठीक, आज लेकिन हम वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और ये आपकी एक परिभाषा समझेंगे। इस परिभाषा के बाद हम सभी लोग न्यूमेरिकल्स पर स्टडी करेंगे। पहली बात है क्या, यहाँ लिखा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कह दीजिए, मोल प्रभाज कह दीजिए या मोल भिन्न कह दीजिए, किसी भी प्रकार का एक परिभाषा दे सकते हैं। मोल प्रभाज की बात करें तो विलयन का जो विलेय है या विलायक है, विलेय या विलायक का विलयन के सापेक्ष अनुपात को ही हम मोल प्रभाज कहते हैं। मेरी बात को सही सुनना, मैं कहता हूं कि विलेय या विलायक का विलयन के सापेक्ष जो अनुपात निकलता है वही मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे कि मैंने परिभाषा भी लिखी है कि किसी विलयन में, क्योंकि विलयन में दो घटक होंगे, एक सॉल्यूट अर्थात जिसे हम बोलते हैं विलेय, एक सॉल्वेंट जिसे बोलते हैं विलायक। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की मोलों की संख्या या तो विलेय की मोलों की संख्या होगी या विलायक की मोलों की संख्या, लेकिन उसके सापेक्ष विलयन की कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात निकलेगा वही कहलाएगा मोल प्रभाज। जैसे कि मैं आपके लिए बात कर लूं, सपोज दैट मैंने मान लिया, आप मान लिया कि एक पात्र है। इस पात्र में एक पदार्थ आपका ए है और एक पदार्थ आपका बी है। इस पात्र में जो विलयन बन रहा है वो एक पात्र ए का बन रहा है और एक पात्र आपका बी का बन रहा है। ए और बी, मैंने मान लिया ए क्या है आपका, मैंने कहा विलेय है जिसे हम सॉल्यूट बोलते हैं। मैंने मान लिया बी आपका क्या है, विलायक है। ये आपका विलेय है और बी क्या है आपका विलायक है। तो ए के मोल जो होंगे, क्योंकि मोल को हम स्मॉल एन से लिखते हैं, ए के जो मोल होंगे वो होंगे एन और बी के जो मोल होंगे वो होंगे एन बी। क्योंकि ए आपका विलायक है तो इसके मोल क्या होंगे एन, बी आपका विलायक, बी जो पदार्थ है उसके मोल होंगे। सपोज भी कोई एक पदार्थ सी होता तो इसके मोल होते एन सी, कोई पदार्थ बी होता तो उसके मोल होते एन बी। जैसे हमने कहा था H2O के मोल तो हम कहेंगे NH2, हमने कहा HCl के मोल तो हम कहेंगे NaCl। बात समझ, अर्थात यहाँ जो ए रिप्रेजेंट करता है वो विलेय को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है विलायक को। तो होगा क्या, प्रक्रिया है क्या यहाँ, तो एक ही मोल हो गया। अब विलय में दोनों चीजें हैं। हम कहते हैं हमारा मोल प्रभाज जो होता है उसको हम हमेशा x से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, x से। अब मान लिया हमें विलेय की मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलेय के लिए हम क्या माना था, एक तो x ए हो जाएगा। मोल प्रभाज को हम लिखते किससे, x से, तो विलेय को हमने क्या माना a, तो वो क्या जाएगा x ए। तो विलेय की मोल प्रभाज क्या होंगे, ऊपर भी विलेय और नीचे पूर्ण रूप से विलयन होगा। ऊपर विलेय का मोल प्रभाज होगा और नीचे विलयन का, ऊपर विलेय का और नीचे किसका होगा, विलयन का। इसी से कहा जाता है विलेय तथा विलयन का जो मोलों की संख्या होगी कोई कहलाएगा मोल प्रभाज। अगर हमने समझ में मान लिया हमें बी के निकालना है, बी क्या है, जी आपका निकाला विलेय और जी का है विलायक, क्योंकि बी के लिए का मान है तो क्या हो जाएगा, ऊपर विलायक होगा और नीचे विलयन होगा। बस समझ आए। कहने का मतलब मेरा यह है कि जिसके भी आप मोल प्रभाज ज्ञात करोगे उसको ऊपर लिखा जाता है, नीचे विलयन करता है।
सपोज दैट हमने कहा आप मूल प्रभाज HCl की निकालिए। हमने कहा आप मूल प्रभाज HCl की निकालिए, तो क्या होगा, ऊपर HCl होगा, नीचे भी HCl होगा। अब विलयन सपोज दैट आपका जल में बना तो यहाँ आ जाएगा NH2। अगर विलायक ना हो तो उस स्थिति में विलायक को हम क्या मानते हैं, वाटर अर्थात जल को मानता है। जिस प्रकार हमने कह दिया आप मूल प्रभाज निकालिए H2SO4 की, हमने कहा मूल प्रभाज H2SO4 निकालिए, तो ऊपर भी H2SO4 और नीचे भी H2SO4। अब विलायक मान लिया हमने जल है आपका, तो जो जी आपका समझ विलायक और जी विलायक है, तो आपका क्या होगा, जी पूर्ण रूप से क्या कहेगा, विलयन कराएगा, क्योंकि विलय और विलायक से मिलकर विलय होता है। तो आप जिसका भी मूल प्रभाज ज्ञात करोगे उसको ऊपर लिखोगे, बाकी नीचे। तो ये कहलाता है मूल प्रभाज। दूसरी बात बता दें, आपका विलय का मूल प्रभाज ये माना था विलय को, और विलायक के मूल प्रभाज अर्थात V, इन दोनों का जो योग होता है उसका जो मान होता है वो एक निकलता है। इस बात को आप ध्यान देंगे, अर्थात विलय के मूल प्रभाज और विलायक के मूल प्रभाजों का जो योग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इस बात को भी ध्यान देना। अगर फिर भी समझ में ना आए तो हम सब दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कराई आपकी मूल प्रभाज की बात। लेकिन दूसरी बात हमें कहते हैं, मैंने क्या कहा Na क्या है, आपका विलय की मूल संख्या, और Nb क्या है आपकी विलायक की मूल संख्या, विलायक की मूल संख्या। इतनी बात नहीं है आपको, क्योंकि हमने यहाँ पहले भी बात कर दी आपकी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल्स ऐड करेंगे, इसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स पर। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको रब तक आना है। देखिए सर, हम सॉल्यूशन के इस लेसन में हम अभी कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। 3 न्यूमेरिकल्स आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा ये सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। आपने अगर पार्ट 1 देखा हो तो उसमें भी हमने न्यूमेरिकल्स 1-2 लगवाए थे, उसी के आधार पर यहाँ है। सबसे पहले बात करेंगे पहले न्यूमेरिकल्स पर। 500 ml विलयन, 500 ml क्या है सॉल्यूशन, HCl हम देखिए 18.25 विलयन। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन है, जो 500 ml विलयन HCl अम्ल की 18.25 विलयन, जो आधा लीटर का जो विलयन है उसमें कितना घुला है 18.25 क्या घुला है, HCl घुला है। यहाँ क्या करनी है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता के लिए एक बात ध्यान रखें, नॉर्मलता में हमेशा तुल्यांकी भार देना पूछा जाता है, जो आपको कल भी हमने पढ़ाया है, आप उस वीडियो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तुल्यांकी भार अवश्य नहीं आता, तो तुल्यांकी भार की एक पल की बात करें तो होता क्या है, परमाणु भार या अणु भार अपॉन में अम्लीय परमाणु हो तो उसकी अम्लीयता, क्षारीय हो तो उसकी क्षारीयता। ठीक, ये सारा पे निकालते हैं। तो जैसे हम पहली बात कर रहे हैं, क्या कहा है इसमें, नॉर्मलता ज्ञात कर रहे हैं। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मतलब नॉर्मलता इक्वल होती है, कल का वीडियो यदि अवश्य देखें आप लोग, नॉर्मलता इक्वल होता है 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन E इंटू V, लेकिन किसमें आपको दिया क्या गया है उसमें बात करें। सबसे पहले दिया 500 ml, अर्थात वॉल्यूम कितना 500 ml। फिर क्या दिया है 18.25 ग्राम, ग्राम जिसके पीछे लगे इसका मतलब है वेट है, क्या है वेट। ठीक, अब क्या है बस रख लीजिए, मान 1000 स्मॉल w 18.25 अपॉन ई नहीं है, वी आप कर दिया 500, ई नहीं है आपके पास, ई का क्या होता है तुल्यांक मान। तुल्यांक मान कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो आपका विलय होता है उसी तुल्यांक मान करते हैं। विलय क्या है आपका HCl, जो घुलता है वही तो विलय होता है। तो HCl का आप भार निकालिए, तो HCl का आपको पता है 35.5 प्लस 1 ये होता है ऐसे क्लोरीन का परमाणु का, और ये हाइड्रोजन का, तो टोटल कितना हो जाएगा 36.5। तो बस 36.5। अब क्या चलना है, कितना हाइड्रोजन है, एक का भाग दीजिए तो कितने का 36.5। इसको मान को आप यहाँ पर रख दीजिए,
आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। इसको आप हल कीजिए तो आंसर पढ़िए। दोबारा लेकिन बात समझना, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि नॉर्मलता का परिभाषा क्या है, 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू ई इंटू वी, ये होता ही है। आपका जो ग्राम में होता है 18.25, यहाँ थोड़ा मिलते ग्राम गोले में, तो जो ग्राम मात्रा होती है वो डब्ल्यू होता है आपका, ml जो होता है वो वॉल्यूम होता है, ई थी नहीं, तो ई का मतलब होता है जो घुले होता है उसका भार निकालिए और उसमें अम्लता क्षारीयता का भाग दीजिए, जितना हाइड्रोजन हो या जितना हाइड्रोक्साइड समूह उसका, तो इसमें हाइड्रोजन का एक का भाग दिया, आंसर है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों मीटर, इनको आप हल कीजिए। आंसर देखिए 14.9 ग्राम KCl की 500 ml जल में घोला जाता है, विलयन की मोलर तक जाती है। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है, 14.9 ग्राम। जो ग्राम दिया जाए वो कहलाता है वेट, मात्रा कहलाती है। कितना, 500 ml में, तो 500 ml का मतलब क्या है, वॉल्यूम दिया। किसका दिया है, KCl की इतना ग्राम मात्रा थी उतने गुना है, क्या कहते हैं ना, मोलरता। तो सर जी मोलरता का सूत्र लगाइए आप। मोलरता बराबर क्या होता है, आपको दिखाया है मैंने, 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन m इंटू वी, लेकिन किसमें, ml। आप पहली वीडियो देखिए उसमें फॉर्मूला दिया है, तो 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू m इंटू वी, तो मोलरता क्या करनी है, तो दिया क्या है 1000 रख दीजिए, स्मॉल डब्ल्यू 14.9 अपॉन वी कितना 500। अब रहा क्या, स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, अणुभार। तो अणुभार किसका निकालते हैं, विलेय का। विलेय क्या है, KCl, तो KCl का अणुभार निकाल लीजिए। हमने आपको सिखाया है, तो अणुभार का जगह m स्क्वायर का हो जाएगा, k का हो जाता है 39 दिया है पुस्तक में, क्लोरीन कितना देगा 35.5। अब इनको आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 0.5 और 9 5 14 3 3 4 74, इधर रख लीजिए आप मान। इसको हल करेंगे 4 के समथिंग ये आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला नेक्स्ट सवाल, यहाँ देखिए क्या दिया है 500 ml, तो 5 ml का वर्ड का मतलब होता है आपको वॉल्यूम दिया है। फिर कहता है 2.8 ग्राम, जिसके पीछे ग्राम लग रहा है, हमने आपको पहले कहा वो वेट है, किसका है, नाइट्रोजन का है। चाहे आप लिखने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं WN2, इस पता चला किसका दिया गया, इधर लिख रहे WKCl, यहाँ लिख सकते थे WSCl, लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए क्या क्या निकालना है, मोलर सांद्रण। तो हमने आपको पहले बताया मोलर सांद्रण का है या मोलरता का है या मोलेरिटी का है, सभी एक ही चीज है। तो मोलर सांद्रता का मतलब होता है मोलरता ही, मोलर सांद्रण का मतलब क्या होता है, मोलरता। तो बस सूत्र वही लगाइए आप, 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन m इंटू वी, किसमें, ml में। हल कर दीजिए बस, तो कहा 1000 दिया है, स्मॉल डब्ल्यू पर 2.8 है, स्मॉल m नहीं है, लेकिन आयतन कितना दिया है, आयतन। अब शेष क्या रहा, अणुभार। तो अणुभार किसका होता है, विलेय का। विलेय क्या है, नाइट्रोजन। क्या है, तो नाइट्रोजन क्या है, N2 का निकाल लीजिए, तो एक N का होता है 40 और 2 N कितने हो जाएंगे 28, तो यहाँ रख दीजिए आप, इसका हल करिए। ठीक, अब आप जब नॉर्मलता का आंसर आए तो उसके पीछे कैपिटल N लगाना, क्योंकि नॉर्मलता N से बढ़ करती है। जब मोलरता का आए तो उसके पीछे कैपिटल N लगाना, कंप्लीट बात हो गई। तो ये जो आपके 3 न्यूमेरिकल्स थे आपके सामने, ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स जो है आपके, अभी आप हल कीजिए और नोट कीजिए। इसके बाद हम और कुछ भी न्यूमेरिकल देते हैं, इसको आप करके आप लिखिए करें। देखिए सर, 2 न्यूमेरिकल्स और आपके हैं, एक सबसे एक न्यूमेरिकल से आपका एक नंबर है। सबसे पहले इस पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा, किसी विलायक की 100 ग्राम, किसी विलायक के 100 ग्राम, इसका मतलब है यहाँ दिया क्या है, विलायक की मात्रा कितना, कैपिटल। देखो हमने आपको बताया था विलेय को मान लेंगे स्मॉल डब्ल्यू, अगर लगाना हो सीधे लिख दीजिए आप, विलायक की मात्रा, मात्रा को हमेशा डब्ल्यू से लिखते हैं। उन्होंने कहा किसी विलायक के 100 ग्राम है, मतलब विलायक के 100 ग्राम की बात कर रहा है, डब्ल्यू बराबर को 100 ग्राम। NaCl के 1/10 मोल, मतलब मोल कितने हैं, मोल की संख्या कितनी है 1/10, उन्होंने कहा 1/10 मोल विलेय हैं,
मतलब 1/10 मोल ब्लेक का मतलब है मोल की संख्या 1/10 है। तो बस अब मूलतः क्या करना, तो सब ये सबसे सिंपल। तो मूलतः का कहा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित ब्लेक की मोल की संख्या। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित ब्लेक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित ब्लेक की मोलों की संख्या बटे क्या होता है, विलायक की मात्रा, मात्रा। इतनी सी बात है आपकी। तो 1000 ग्राम विलायक के साथ चलता है, यहाँ पर जो मात्रा है, अब सवाल लगाइए 1000 मोल की संख्या 1/10 नीचे आ जाएगी और क्या विलायक की मात्रा कितना 100। टोटल आपका कॉमन सी बात है, अब हल कर लेना 1 आएगी। मूलतः जो 1 आई उसको पीछे स्मॉल में लिखनी, क्योंकि मूलतः बहुत सवाल है। मूलतः का चलता है 1000 गुणा मोल की संख्या पर विलायक की मात्रा। अब इसकी कोऑर्डिनेट हमने को यह रखा, मूल से 1/10 और विलायक की मात्रा कितना था 100 ग्राम। 3 जीरो ऊपर 3 नीचे 0 1 बना दिया। अब यहाँ देखिए 1 किलोमीटर 100, यहाँ दिया है चौथा नंबर कहता है H2SO4 की उस विलयन की, देखा यहाँ से बताता हूँ मैं, H2SO4 की उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिस पर लिखा है 98% W/W H2SO4 व जिसका घनत्व 1.84 हो। कॉमन सा देखिए, निकालना क्या है मूलतः, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमेशा यहाँ लिखा, उन्होंने कहा मूलतः क्या कहा उन्होंने, मूलतः। तो सबसे पहले आप मूलतः का फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है मूलतः का फॉर्मूला, 1000 चलता है 1000 इंटू ब्लेक की मात्रा अपॉन स्मॉल m इंटू v, किसमें सबसे जो चीज निकालने उन्होंने वो कहा उन्होंने मूलतः, जो कहा उन्होंने निकालने के लिए उसका ही आप फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है 1000 स्मॉल w m, स्मॉल w ब्लेक की मात्रा, स्मॉल m ब्लेक का अनुपात, v आयतन। ठीक, तो हमें इतनी चीजें चाहिए। जब इतनी चीजें चाहिए तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या करेगा हमारे में। देखो हमारे में कोई ग्राफ नहीं दिया है तो सब एक चीज है। सबसे पहले आप हल कीजिए यहाँ से, क्या लिखा हमने आपको पहले लेक्चर में जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ा रहे थे तब समझाया था 98% W/W H2SO4 का अर्थ है क्या है, 98 लिखा तो लिख दिया 98, फिर क्या लिखा W अर्थात ग्राम। ठीक, 98 ग्राम क्या H2SO, अब फिर क्या लिखा परसेंट अर्थात लिख दीजिए 100, फिर क्या लिखा W अर्थात ग्राम, विलियन में विलियन। ऐसा कौन सा भी हो, जैसे हमने कहा 10% W/W HCl, तो कुछ करना थोड़ी है, लिखा इसमें पहले क्या 10 कहा करें ग्राम, W ग्राम, क्या है HCl, फिर क्या लगा प्रतिशत अर्थात 100, फिर क्या लगा W ग्राम बिलियन। इस आधार पर आप इसको हल करेंगे। अब देखिए क्या क्या चीज हमारे पास आ चुकी है, इधर आ गया 98 ग्राम, तो W कितना आ गया 98 ग्राम, एक मान आ गया W। अब रहा स्मॉल m क्या कहता है अणुभार, स्मॉल m क्या कहता है मॉलिक्यूलर वेट। अणुभार किसका निकलता है विलेय का, तो विलेय क्या है H2SO4, तो H2SO4 का जब अणुभार निकालते हैं तो आपको पता है H का होता है 1, 2 टाइम्स है, प्लस सल्फर का होता है कितना 32, फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, एक 4 टाइम्स है तो 4, इसका निकालने में मिलेगा 98। तो देखो W आ गया, M आ गया, V नहीं है आपकी, और जब V नहीं है तो क्या निकलेगा, V क्या है आयतन, तो सूत्र क्या होता है द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, तो बस उसी का लगाइए। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ लगाइए, हमें क्या चाहिए सूत्र लगाइए, द्रव्यमान इक्वल टू आयतन गुणा घनत्व। और जिस चीजें जो हटी गई हैं, ये भी विलयन की बात हुई, ये भी विलयन की बात हुई, ये भी विलयन की बात हुई, ना कि विलय की ना कि विलायक की। तो बस द्रव्यमान निकालना था, ये निकालना आयतन निकालना है आपको। तो द्रव्यमान कहाँ है आपका दीजिए 100 ग्राम, तो रख दीजिए 100 ग्राम, दिख रहा है 100 ग्राम। आयतन कितना है निकालना है आपको भी, घनत्व कितना है घनत्व आपको दे दिया, देखो कितना काम है 1.84। अब इन सबको हल कीजिए तो आपका जो आंसर आएगा वो 54.35
जो आयतन आ गया यहाँ प्रोडक्ट करते हैं। ठीक, चलो यहाँ ऊपर देखते हैं। सूत्र होता है द्रव्यमान बराबर आयतन इनटू डेंसिटी। ठीक, मास कितना है आपका 100, वॉल्यूम आपको निकालना है, और डेंसिटी आपकी 1.84। इसको हल करेंगे जब आएगा 54.35 mm। ठीक है, आप देखो आपका क्या कहा गया, वी भी आ गया आपका, एम भी है, डब्ल्यू आप प्रोडक्ट कर दीजिए मान को। देखिए दोबारा बात करता हूँ, एक बार पहले पूरा समझ लीजिए आप। जब भी 98% दिया जाए, क्या हो गया था, तो हम ऐसे ही हल करते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो निकालना हो उसको सबसे पहले सूत्र लिखिए। अब देखिए आपके पास क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो हमने देखा 98% पता लगे, 98% का अर्थ क्या है, 98 पहले का डब्ल्यू ग्राम, पहले का परसेंट तो लिखा 100, फिर डब्ल्यू ग्राम, बिलियन है। तो देखो इससे क्या 98 ग्राम, क्योंकि डब्ल्यू आपके साथ ग्राम तो ये भी है, लेकिन जो बिलियन में आता है, बिलियन का ग्राम है, बिलियन की मात्रा हमें चाहिए, बिलियन की मात्रा, तो बस 98 ग्राम। अब एक्चुअल से अनुमान लगा बी नहीं है आपके पास, आयतन नहीं है तो द्रव्यमान आयतन बढ़ा जी सभी बिलियन के लिए, तो बिलियन का मात्रा आयतन घन, इनको हल करके मान रख दीजिए आप, हल कर लेना बस 1098 अपॉन 98 इंटू 54.35। आप इसको हल कर लीजिए और आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसी आधार पर मैंने आज 5 न्यूमेरिकल्स और 5 न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपको मोल फ्रैक्शन भी समझाया, और इसके पहले की जो 3 वीडियो हैं मैं डिस्क्रिप्शन पर दूंगा। आदि लेसन को सही से मस्तिष्क में रखना चाहते हो तो प्रत्येक वीडियो को बिल्कुल शुरू से देखिए। मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको सबसे ज़्यादा आनंद आएगा। यदि आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।